बिहार में नक्सल प्रभावित रहे गांव में 20 साल के बाद वोटिंग हो रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बना। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड के नक्सल प्रभावित भीम बांध गांव में पोलिंग बूथ बनने के बाद ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब उनके एरिया में विकास भी होगा। भीम बांध गांव में 6 नवंबर की सुबह से ही गांव वालों ने वोट के लिए लाइन लगानी शुरू कर दी। साल 2005 के बाद पहली बार गांव में बूथ बना, जिससे ग्रामीणों का उत्साह चरम पर है। दरअसल 2005 में एक नक्सली हमले के बाद से सुरक्षा कारणों से यहां बूथ नहीं बनता था, जिससे ग्रामीणों को वोट डालने के लिए 20 किलोमीटर दूर गया घाट जाना पड़ता था। हालांकि प्रशासन वाहन मुहैया कराता था, लेकिन कई बुजुर्ग महिलाएं वोट डालने नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो इलाके जंगल के पार था, जो नक्सली हमलों का खतरा रहता था। 81 साल के वोटर विष्णुदेव सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि शांति बनी रहे, गांव में बूथ आया है तो विकास भी आएगा। पहली बार वोट डाल रहे बादल प्रताप बोले कि वे गांव में अपना पहला वोट डालकर खुश हैं। इस गांव में कुल 374 मतदाता हैं। एक और वोटर दिलखुश ने कहा कि बूथ बना तो नेता आएंगे, हम कहेंगे हमने वोट दिया, मांगे पूरी करो। महिला मतदाता नीलम देवी ने कहा कि अब गांव का माहौल बदला है, जिससे वे खुश हैं। 2005 में बूथ बनाने के बाद नक्सली हमले में एसपी केसी सुरेंद्र बाबू और 7 जवानों की मौत हो गई थी। तब से यहां पोलिंग बूथ बंद था। नक्सलियों का डर खत्म होने के बाद अब ग्रामीण चाहते हैं कि गांव में शिक्षा और रोजगार के अवसर आए। ये गांव तारापुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ से डिप्टी सीएम प्रत्याशी हैं। अब देखना होगा कि इन ग्रामीणों के जीवन में वोटिंग के बाद क्या बदलाव आया है। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा सर। पहले मेरा ड्यूटी पड़ता था, बीएलओ में भी काम करते थे सर, तो जंगल पार करके गाय घाट जाना पड़ता था हमको वहाँ ड्यूटी पर, और अब थोड़ा नजदीक में है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा जी। तो इस बार जो मतलब जो व्यवस्था है यहाँ पे, कैसी व्यवस्था है? अच्छा व्यवस्था है। अच्छा व्यवस्था है जी। अच्छा, तो महिला लोग पहले जाती थी, कहाँ जाते थे आप लोग? गाय घाट जाते थे सर, बहुत मुश्किल से जाते थे सर, गाड़ी भेजता था वहाँ से, तब जाती थी सब महिला से। क्या कारण था यहाँ पे लोग वोट यहाँ पे नहीं होता था? कारण सर सबको पता है कारण क्या था, सबको तो मालूम है ये था, अब उसमें हम क्या बताएं सर। अब जो यहाँ पे स्थिति कैसी है, सुधार है यहाँ पे? वहाँ बहुत सुधार है सर, बहुत सुधार है, बहुत सुधार है। तो चुनाव आयोग को क्या कहना चाहते हैं आप लोग? चुनाव आयोग को क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने जो व्यवस्था की आप लोगों को? उनके लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं सर। धन्यवाद। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? नीलम कुमारी। 2005 का पहले यहाँ किए थे। अच्छा, उसके बाद आज कर रहे हैं। हाँ। बाकी बात गंगताम करते थे। अच्छा, क्या कारण था जो आप कर रहे थे मतलब बाहर? वही सब जंगल झाड़ी वाला जो बदमाश के विषय में। हाँ, नक्सल को लेकर। अच्छा, आज जो आपने मतदान किया कैसा लगा आपको? अच्छा लगा आज। हाँ, अच्छा लगा। अच्छा लगा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? विष्णुदेव सिंह। उम्र कितना है? 80-81 के लगभग, 81। तो आज ठीक है। व्यवस्था यहाँ पे कैसा है बाबा? अभी व्यवस्था बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ओके। हम लोग बहुत खुशी में हैं, आनंद में हैं। आनंद में है जी, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। 20 साल के बाद अपने गांव में कर रहे हैं मतदान, जी अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार के यही कहना चाहते हैं, जब तक सरकार को मैं कहता हूँ हाँ, कि विनती करता हूँ हुजूर आपका हाथ जोड़ के कृपा निधान हो, आपको दया गरीबी दान। ठीक। विनती करता हूँ कर जोड़ के सुनिए कृपा निधान, और साथ संगत दीजिए प्रभु गरीबी दया दान। ठीक। गांव में हो रहा है, क्या कहना चाहते हो, कैसा लगा तुमको ये बात बताओ? सबसे पहले तो खुशी हो रहा है बहुत। हाँ, कि पहली बार वोट दिए यहाँ पे, खुशी बहुत। और यहाँ लगभग जब से मतलब यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई का कुछ व्यवस्था नहीं था, इसलिए हम बाहर पढ़ते थे। और 18 साल, बहुत 2 साल पहले मतलब 18 साल हो गए थे मेरे, बट वोटिंग कभी किए नहीं थे, कि वो जंगल पार होता था घंटा में, डर वर ये सब के कारण। बट इस बार जो हम लोग का गवर्नमेंट है यहाँ पे सुविधा दिया, तो इस बार चांस मिला, मौका मिला, तो यहाँ के वोट दिए तो बहुत खुशी मिला। खुशी मिला बिल्कुल। तो आप पहली बार तुम वोट कर रहे हो विधानसभा चुनाव में? जी। तो क्या उम्मीद रहे? क्या उम्मीद तो कर रहे हैं इस बार वोट फॉर चेंज, की सरकार कुछ बदले, कुछ नया, और युवा के लिए कुछ नया करे। उसी हिसाब से हम वोटिंग भी किए हैं। देखते हैं क्या होता है। एक बात और ये बात बताओ कि युवाओं का क्या यहाँ पे स्थिति है, क्या दिक्कतें हैं, ये बताओ। युवाओं के लिए तो काफी पीड़ादायक है बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी एजुकेशन उतना डेवलप हुआ नहीं, पढ़ाई को लेके उतना शिक्षित नहीं है। सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पे। यहाँ भी देख रहे हैं स्कूल में बच्चे लोग आते नहीं, टीचर रहते हैं
बट बच्चे जाते नहीं पढ़ने। सर यहाँ का कुछ गार्जियन का भी कुछ लूप होल है और टीचर गवर्नमेंट का भी, उस पर ध्यान देना चाहिए सर। चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था किया स्कूलों के चुनाव वो क्या कहना चाहते हैं? और उसके लिए उनको धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक लगभग 18 साल बाद यहाँ पे वोटिंग हो रहा है। 2005 में, हाँ पहली बार, 2005 के बाद पहली बार शांतिपूर्ण हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है? शांतिपूर्ण है? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा बादल प्रताप। कौन सा गाँव हुआ? ये भीम बांध है। लगभग 20 सालों के बाद यहाँ पे मतदान कर रहा है, कौन सा बूथ है? अभी तक कितना मतदान पर है, क्या है? ये बूथ संख्या 310 है, वन विभाग विश्रामालय। और यहाँ करीब लगता है कि 20 वर्षों के बाद यहाँ मतदान हो रहा है। कुछ वर्ष पहले एक अप्रिय घटना हो गई थी जिसके कारण यहाँ मतदान नहीं हो रहा था। पर्यवेक्षक साहब आए थे और मैं भी यहाँ विजिट किया था, तो श्योर किया था कि यहाँ के मतदाता को कि आप निश्चिंत होकर यहाँ वोट दे रहे, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और बीएलओ के माध्यम से मैंने जागरूक करने का काम किया कि अधिक से अधिक आप मतदान करें ताकि आने वाले समय में आपका मतदान यहाँ सुरक्षित रहे। क्या घटना घटी थी, क्या हुई थी सर? यहाँ इस बारे में तो पूरा पता नहीं, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2005 में कुछ घटना हुई थी जिसमें 7 पुलिसकर्मी एसपी सहित शायद मारे गए थे। हाँ, तो वो तो हम लोग मीडिया रिपोर्ट से ही पता चला था, जिसके कारण यहाँ मतदान बाधित हुआ था सर। इस व्यवस्था कैसी है? इस व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था है। सीआरपी के लोग पूरे मुस्तैद हैं। गांव में भी पेट्रोलिंग वगैरह गश्ती दल किया गया है और मैंने मतदान शांतिपूर्ण हुए। अच्छा, कितना मतदाता है यहाँ पे? 374 मतदाता है यहाँ। 374 जी। मतदान करने के लिए मतदाता आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ करीब करीब कुछ लोग बाहर रहते हैं, बाद की सभी मतदाता यहाँ वोट देने के लिए आ रहे हैं। खुशी की लहर है? हाँ, गांव में बहुत खुशी की लहर है कि यहाँ वोट देने के बाद हम लोग दूर जाते थे पहले गाय घाट वोट देने के लिए, लेकिन अब यहाँ गांव में बगल में हो रहा है तो बहुत ही खुशी की बात है गांव वालों के लिए। वो लोग बढ़ चढ़ के मतदान में भाग लेंगे। ये बताइए आपका? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, सेक्टर 34 के हम सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं।